हेलो व्यूवर्स, फिर से मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। उसके हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा चैप्टर देखने को मिल रहा है। देखा ही होगा आपने 2.1, 2.2 और आज हम मिसलेनियस स्टार्ट कर रहे हैं विथ कंसेप्ट्स ऑफ ऑल दी क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। First question is cos inverse cos 13 pi by 6। हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ओके, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का कॉमन ये टाइटल है। नाउ वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो एंगल गिवन है वो कॉस इन्वर्स की रेंज में होना चाहिए, जो कि है 0 to 180। इसको अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँगी तो ये होता है 390 डिग्री, बट कॉस इन्वर्स की रेंज है 0 to 180 डिग्री। सो ये इसमें लाई नहीं कर रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस एंगल को कन्वर्ट करना होगा 0 to 180 में। वो हम कैसे करेंगे, 2.2 में इसके सारे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नीचे कौन सा नंबर है, डिनोमिनेटर में 6 नंबर है, तो ऊपर के नंबर को 6 के फैक्टर्स में लिखेंगे। तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक्चुअली 6 का टेबल हम लर्न करेंगे तो क्या होगा, 6 2 ज़ा 12, फर्स्ट 12 आता है जो 13 के नज़दीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 12 पाई। ना यहाँ पे तो 13 है, तो दैट मीन्स मैं एक और पाई ऐड कर दूँगी तो मेरा न्यूमरेटर रेडी हो गया, और नीचे डिनोमिनेटर में 6 एज इट इज़। 12 पाई कैसे सिलेक्ट किया, 6 के मल्टीपल्स हम यहाँ पे राइट करेंगे और देखेंगे कि ये जो गिवन नंबर है कौन से मल्टीपल के नज़दीक है। अगर सपोज़ यहाँ पे 11 पाई होता तो हम 12 पाई माइनस पाई करते। सपोज़ यहाँ पे 23 पाई होता तो 24 पाई माइनस पाई करते। 25 पाई होता तो 24 प्लस पाई करते। ओके, ऐसे हम इसे लिखेंगे। नाउ तो ये कैसा है, 13 पाई बाई 6 को मैंने ऐसे लिखा। नाउ अब दोनों को डिनोमिनेटर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, यानी मैं 13 पाई बाई 6 लिखूँ या फिर मैं लिख दूँ 2 पाई प्लस पाई बाई 6। दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ओके, नाउ यहाँ पे देख सकते हैं कॉस 2 pi plus theta already we seen in standard 11, which is cos theta 2 pi plus theta यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। और 2 pi है इसीलिए हमारा जो ट्रिको है वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे सेम है, थीटा की जगह पाई बाई 6 है, तो हम लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। नाउ ये पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, वो 0 to 180 डिग्री में है, यस। सो ये दोनों कट होके आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। नाउ coming to question number 2, which is tan inverse tan 7 pi by 6। ओके, नाउ फिर से 7 पाई बाई 6 को आप देखोगे तो वो tan इनवर्स की जो रेंज है उसमें नहीं आ रहा है, दिस नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। यहाँ पे मैं डिग्री नहीं लिखूँगी क्योंकि यहाँ पे भी रेडियन है, सो इस साइड भी मैं रेडियन वाला लिखूँगी। ओके, सो -90 to 90 में नहीं आ रहा है 7 पाई बाई 6, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप सोचेंगे इसको कैसे चेक करेंगे है कि नहीं है, आप पाई की जगह 180 डिग्री पुट कर दीजिए, मल्टी 7 डिवाइड बाई 6 करोगे तो -92 प्लस 90 डिग्री में नहीं आएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। नाउ तो इसे हम कैसे रीराइट करेंगे, सो 7 पाई बाई 6, नीचे डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है 6, तो हम 7 को ऐसे लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई, 7 पाई की जगह डिवाइड बाई 6, और दोनों को हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर, सो पाई प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा, यानी मैं 7 पाई बाई 6 लिखूँ या ये दोनों सेम ही है। सो यहाँ पे tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6। Okay, now as we know that tan pi plus theta is tan theta, already we learn in standard 11। okay, so tan pi plus theta की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। ओके, सो पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री -90 to 90 में है, सो ये दोनों कट होके आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, उसमें टाइटल है
प्रूव दैट, थर्ड नंबर, 2 sin inverse 3/5 इक्वल्स टू tan inverse 24/7। ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो आप देख सकते हैं इस साइड tan इनवर्स है, यानी मुझे इसको tan इनवर्स की फॉर्म में लाना है। तो फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। 2 sin इनवर्स 3/5, 2 है तो हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं sin 3/5 प्लस sin 3/5। ओके, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5, 2 टाइम्स था, मैंने स्प्लिट कर दिया। ना मुझे आंसर tan इनवर्स के फॉर्म में चाहिए, सो इन दोनों को मुझे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी अगर बीच में एडिशन हो तो दोनों ही साइड इनवर्स ट्रिगो कौन सा होना चाहिए, tan इनवर्स होगा तभी एडिशन होगा। हमने सारी प्रॉपर्टीज़ लर्न की है, तो इन दोनों को हमें tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद एडिशन वाली फॉर्मूला यूज़ होगी। सो साइन इनवर्स 3/5 को हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको 2.2 में भी बताया था, हम क्या करेंगे, अगर आपको 3 फार्मूला कम याद रखनी हो तो मैं आपको पाइथागोरस का जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला रूल है वो याद करना पड़ेगा। यहाँ पे सपोज़ मैंने कोई एंगल थीटा लिया, मैंने कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स 3/5, तो यहाँ पे साइन की फॉर्मूला याद कीजिए, क्या है, O/H, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो 3 जो होगी वो थीटा की क्या होगी, ऑपोजिट, और 5 जो होगी वो हाइपोटेनस। ऑल वी नो दैट 3, 4, 5 इज ट्रिपलेट्स, तो मुझे 4 आसानी से मिल जाएगी। अगर ट्रिपलेट्स ना हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। नाउ साइन इनवर्स 3/5 है, साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स। नाउ tan इनवर्स की tan की फॉर्मूला याद कीजिए, tan की फॉर्मूला क्या है, O/A, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan इनवर्स में क्या आएगा, अपोजिट साइड कौन सी है, 3, और हाइपोटेनस कौन सा है, सॉरी एडजेसेंट साइड कौन सी है, 4। सो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया साइन इनवर्स का किस में, tan इनवर्स में, O/A। यानी आपको ये पूरा बेस भी याद होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन डू दिस। ओके, अदरवाइज आपको फॉर्मूला याद रखनी होगी, साइन इनवर्स का tan इनवर्स में डायरेक्ट भी फॉर्मूला है, लेकिन ये इजी मेथड है, 3 फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी एडिशनली। ओके, सो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। ना सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, साइन इनवर्स 3/5 2 टाइम्स था, तो हम tan इनवर्स 3/4 2 टाइम्स यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। नाउ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली फॉर्मूला एप्लीकेबल होगी, बट उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होगा उसके लिए, xy लेस देन 1 वाली फॉर्मूला है, xy ग्रेटर देन 1 वाली, और xy इक्वल टू 1 वाली। तो देखते हैं यहाँ पे x 3/4 y भी 3/4, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे तो 9 बाई क्या आएगा, 16, विच इज़ लेस देन 1, यानी XY लेस देन 1 वाली यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगी। वो फॉर्मूला कौन सी है, तो वो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस x इंटू वाई। सो यहाँ पे 3/4 3/4, यहाँ पे भी 3/4 एंड 3/4, x प्लस वाई 1 माइनस x इंटू वाई, आगे tan इनवर्स। नाउ अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो कॉमन है तो 3 + 3 6, और यहाँ पे से एक 4 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 24/7। आप इसका सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6 4 ज़ा 24, और नीचे आ जाएगा 16 - 9। okay, so this is your answer, which is your right hand side. Okay, now coming to question number 4, which is sine inverse 8/17 plus sine inverse 3/5 equals to tan inverse 77/36. again same question है, यहाँ पे tan इनवर्स है और यहाँ पे दोनों ही जगह साइन इनवर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5।
नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को राइट एंगल का यूज़ करके tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आंसर भी tan इनवर्स में है। अगर आंसर कोई भी ट्रिगो में हो बट इस साइड प्लस हो तो आपको कंपलसरी tan इनवर्स इसका tan निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि tan इनवर्स की ही फॉर्मूला सम एडिशन की फॉर्म में है। ओके ना, आगे क्वेश्चन में आपको फिर से उसे एक्सप्लेन करूँगी कि मैं यहाँ पे बोलना क्या चाह रही हूँ। ओके ना, इन दोनों को अगर हम दो ट्रायंगल यहाँ पे मैं पुट करती हूँ, यहाँ पे थीटा ले लेते हैं और यहाँ पे हम कोई एक दूसरा एंगल बीटा ले लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे देख सकते हैं O/H यानी O और H ये होगा, और यहाँ पे भी 3 and 5, ये तो 4 ही होगा। अब ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसका आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये साइड 15 आएगी। ओके, पाइथागोरस का यूज़ करके। नाउ अब हम लेफ्ट हैंड साइड में इजीली पुट कर सकते हैं। साइन इनवर्स 8/17 की जगह tan इनवर्स की फॉर्मूला O/A, सो 8/15 प्लस tan इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा 3/4। ओके नाउ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहाँ पे आप कर लीजिए 8/50 इंटू 3/4। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, 2/5 विच इज़ लेस देन 1 है। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगी वो tan इनवर्स x प्लस वाई की कौन सी होगी, XY लेस देन 1 वाली, यानी tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4, सॉरी बीच में tan इनवर्स नहीं आता, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अगर इस पूरा सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपकी जो राइट हैंड साइड गिवन है वो आपका आंसर आ जाएगा, विच इज़ RHS। ओके नाउ लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अगेन वेरी इजी क्वेश्चन है, सारे एक ही लॉजिक बेस है। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। ओके नाउ मैंने अभी आगे क्वेश्चन में कहा था कि आपके कोई भी ट्रिग हो आपको tan में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि प्लस की फॉर्मूला ओनली tan में है, जो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली, ऐसी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में कोई भी फॉर्मूला नहीं है। इसीलिए आपका इसका जो आंसर आएगा वो tan में आएगा, फिर उसको आपको कॉस में tan इनवर्स में आएगा, फिर उसको आपको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कोई भी ट्रिगो हो, प्लस हो या माइनस हो, कंपल्सरी कन्वर्ट बोथ दिस इनवर्स इनटू tan इनवर्स। ओके नाउ सो उसके लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। नाउ इसके लिए हमें दो ट्राइंगल चाहिए होंगे, वन इज़ थीटा एंड वन इज़ अल्फ़ा, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। नाउ cos की फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, सो 4/5 और ये हो जाएगी 12 and 13। नाउ अपोजिट साइड फाइंड करनी होगी, ये तो ट्रिपलेट्स ही है, 3 आ जाएगी, और ये भी ट्रिपलेट्स है। आप याद कीजिए 169 माइनस 144 25 और उसका स्क्वायर रूट 5। ओके सो यहाँ तक हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। tan इनवर्स यानी 3/4 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे tan इनवर्स 5/12 होगा, क्योंकि उसकी फॉर्मूला है O/A। नाउ tan इनवर्स x प्लस वाई, उसके लिए x इंटू वाई करना पड़ेगा, 3/4 इंटू 5/12। नाउ यहाँ पे 4 और 5 इंटू अपॉन 16। ओके सो विच इज़ लेस देन 1। अगेन वही फॉर्मूला, tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12। ओके क्यों ऐसा किया, फॉर्मूला अप्लाई की, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ओके नाउ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसका, क्योंकि डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि आंसर किस में है, कॉस इनवर्स में है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाउ 12 3 ज़ा 36, 5 4 ज़ा
20, नीचे क्या होगा 12 4 ज़ा 48 माइनस 15। नाउ सो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 56 अपॉन 33। Okay, so this is your answer, but it is not in the form of right hand side which is cos inverse. So हमें फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल प्लॉट करना पड़ेगा इसके लिए। नाउ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, थीटा ले लेंगे इसको। नाउ tan यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी 56 और ये होगा 33। नाउ तो आप ये कैलकुलेट करोगे तो 65 आ जाएगा। सो कॉस इनवर्स आप इजीली लिख सकते हो, क्या होगा a अपॉन एच। सो 33 अपॉन 65 विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मिसलेनियस के फर्स्ट 5 क्वेश्चन ओवर होते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस करने के लिए ऐसे ही सारी प्रॉपर्टी लर्न करके आना है, अदरवाइज यू आर अनेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।